जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। शहर के छोर पर स्थित सेंट जूडस हाई स्कूल 12th बोर्ड परीक्षाओं का तनाव रिद्धिमा के सिर चढ़कर बोल रहा था। लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 7:45 हो रहे थे। स्कूल का नियम था कि शाम के 6 बजे के बाद कोई अंदर नहीं रुकेगा। रिद्धिमा ने जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में भरी। पूरे हॉल में उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। उसे अचानक से महसूस हुआ हॉल के सामने वाले कोने पर कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा पर वहां सिर्फ धूल में लिपटी पुरानी बेंचें पड़ी हुई थी। उसने खुद से कहा, रिद्धिमा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर चलना शुरू किया, उसके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। इतनी जल्दी क्या है? दोस्तों, ये सुनते ही रिद्धिमा कॉरिडोर से भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। स्कूल की पीली लाइटें रह रह कर झपक रही थी। अचानक तीसरी मंजिल के कॉरिडोर पर उसे क्लास 12th B का दरवाजा खुला दिखा। यह वही क्लास थी जो पिछले 20 सालों से बंद थी। कहा जाता था कि 20 साल पहले एक छात्रा ने इसी क्लास में अपनी जान दे दी क्योंकि उसे फेल होने का डर था। रिद्धिमा का पैर जैसे जमीन से चिपक गया। उस कमरे के अंदर से उसे चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आवाज आई। रिद्धिमा ने हिम्मत जुटाकर क्लासरूम के अंदर झांक कर देखा। पूरी क्लास खाली थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर ताजा सफेद चौक से लिखा हुआ था, आज की अटेंडेंस अभी बाकी है। तभी अचानक क्लास का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रिद्धिमा ने उसे खोलने की कोशिश की पर वो जाम हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सांस उसके गर्दन को छू कर गुजरी। जब उसने पीछे देखा तो कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसकी वर्दी खून से सनी थी और उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। रिद्धिमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को लात मारी और अचानक से वो दरवाजा खुल गया। रिद्धिमा बदहवास होकर नीचे की तरफ भागी। मुख्य द्वार की ओर जाते समय उसे लगा कि उसे स्टाफ रूम की तरफ जाना चाहिए ताकि शायद कोई टीचर मिल जाए। वहां उसे चौकीदार काका मिले। उनकी आंखें पथराई हुई थी। रिद्धिमा चिल्लाई, काका, दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। काका ने धीरे से सिर उठाया और एक डरावनी सी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, सेंट जूडस से कोई बाहर नहीं जाता, सिर्फ बदल जाता है। इतना कहते ही काका का शरीर अचानक पिघलने लगा और वो धुएं में गायब हो गए। रिद्धिमा अब समझ चुकी थी कि वो किसी जीवित इंसान के बीच नहीं है। स्कूल की दीवारों से अब रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। दीवारें जैसे सांस ले रही थी। अब रिद्धिमा की आंखों के सामने स्कूल की पुरानी रिकॉर्ड्स की फाइलें उड़ती हुई दिख रही थी। अचानक से एक फाइल उसके पैर के पास आकर गिरती है। उसमें उसकी खुद की फोटो लगी थी, लेकिन उस पर तारीख फरवरी 1994 लिखी थी। रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वो किसी टाइम लूप या किसी रूहानी जाल में फंस गई है। उसे मुख्य गेट दिखाई दिया, लेकिन वो जितना उसकी तरफ भागती, गेट उतना ही दूर होता जाता। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि डर को कभी अपने चेहरे पर मत दिखाओ। रिद्धिमा थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, तुम सच नहीं हो, यह सब सिर्फ एक साया है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो स्कूल के प्लेग्राउंड के बीचों बीच खड़ी थी। सामने गेट खुला था। वो पागलों की तरह भागकर बाहर निकली और तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपने घर की लाइटों के नीचे नहीं पहुंच गई। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि जिस क्लास 12B में वो फंसी थी, उसकी दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर रिद्धिमा की थी, जिस पर माला चढ़ी थी और नीचे लिखा था, रिद्धिमा हमारी प्रिय छात्रा, 1976 1994। रिद्धिमा का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपने हाथों को देखा, वो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। उसने पास खड़ी एक लड़की को छूने की कोशिश की पर उसका हाथ उस लड़की के शरीर के पार निकल गया। उसे समझ आ गया था वो कल रात बाहर नहीं निकली थी। वो हमेशा के लिए सेंट जूडस का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।